हम आपको सीधे भारत और चीन की वास्तविक नियंत्रण रेखा पर ले चलते हैं। चीन ने एक बार फिर भारत को उकसाने वाली रणनीति को अपनाया है। चीन ने अरुणाचल प्रदेश के 11 जगहों के नाम बदल दिए हैं, यानी चीन ने उन्हें चीनी नाम, चाइनीज नाम दे दिए हैं। भारत चुप नहीं बैठा है। भारत ने भी दो टूक चीन से कह दिया है कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न हिस्सा है, था और हमेशा रहेगा। चीन ने अरुणाचल में 11 जगहों के नाम बदलने की हिमाकत की है। उसने 5 साल में तीसरी बार ऐसी हरकत की है। जवाब में भारत ने दो टूक कह दिया है, अरुणाचल हमारा था, है और रहेगा। चीन ने अपने नक्शे में अरुणाचल प्रदेश के 11 जगहों के नाम बदल दिए हैं। भारतीय विदेश मंत्रालय ने चीन की इस हरकत पर पलटवार किया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा है कि हमारे सामने चीन की इस तरह की हरकतों की रिपोर्ट्स पहले भी आई हैं। हम इन नए नामों को सिरे से खारिज करते हैं। अरुणाचल प्रदेश भारत का आंतरिक हिस्सा था, हिस्सा है और रहेगा। इस तरह के नाम बदलने से हकीकत नहीं बदलेगी। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक सोमवार को चीन के सिविल अफेयर मिनिस्ट्री ने 11 नाम बदले जाने की मंजूरी दे दी। ये सभी इलाके जेंगनेन में आते हैं, जो चीन के दक्षिणी राज्य शीजियांग का हिस्सा है। इनमें से 4 रिहायशी इलाके हैं। इनमें से एक इलाका अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर से बेहद करीब है। 5 पहाड़ी क्षेत्र और 2 नदियां हैं। चीन ने इन इलाकों के नाम मंदारिन और तिब्बती भाषा में रखे हैं। चीन हिंदुस्तान को हमेशा एक तरीके से वो कहते हैं ना कि उंगली देता रहेगा, और उसका ये अभी जो नया नमूना है वो अरुणाचल प्रदेश के अंदर उसने कई हिंदुस्तान के जो गांव हैं उनको अपने नाम देके ये दर्शाया है कि वो चीन की टेरिटरी के अंदर हैं। ये चीन की कार्रवाई चलती रहेगी, क्योंकि चीन हिंदुस्तान के साथ बॉर्डर इश्यूज अपना जो है ठीक करना नहीं चाहता। चीन भले अपने नक्शे में नाम बदलकर खुश होता रहे, लेकिन नाम बदलने के कुछ नियम तय हैं। किसी देश को अगर किसी जगह का नाम बदलना है तो उसे यूएन ग्लोबल जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट को पहले से जानकारी देनी होती है। इसके बाद यूएन के जियोग्राफिक एक्सपर्ट उस इलाके का दौरा करते हैं। पूरी जांच स्थानीय लोगों से बातचीत के बाद फैसला होता है। चीन की इस हरकत की टाइमिंग पर भी सवाल उठ रहे हैं। इस साल हिंदुस्तान में 2 बड़ी चीजें होने वाली हैं बहुत जल्दी ही। एक तो होगी संघाई कोऑपरेशन काउंसिल की मीटिंग और दूसरी है G20 समिट, उससे पहले फॉरेन मिनिस्टर की मीटिंग। तो ये 2 इवेंट हैं जो कि हिंदुस्तान फोकस में है। दुनिया के दूसरे भी मीडिया पीपल जहां पर भी आ रहे हैं वो सब रिपोर्ट कर रहे हैं। तो जब ये मीटिंग जो शंघाई कोऑपरेशन की होगी उसके अंदर उनका डिफेंस मिनिस्टर है वो आएंगे। यही नहीं, चीन ने ये हरकत उस वक्त भी की है जब भूटान के राजा किंग जिग्मे खेसर वांगचुक 3 दिनों के भारत दौरे पर हैं। इस दौरे से पहले भूटान के प्रधानमंत्री ने ये बयान देकर चीन की तरफ झुकाव दिखाया था कि डोकलाम विवाद में भारत और चीन की बात का वजन बराबर है। भूटान और भारत एक दूसरे से आपसी सुरक्षा के समझौते से बंधे हैं और चीन इसमें दरार लाने की कोशिश कर रहा है। भूटान के राजा के मौजूदा दौरे में भारत चीन की कोशिशों को नाकाम करने की भरपूर कोशिश करेगा। आज तक ब्यूरो। एम्बेसडर काटजू, चीन के इस रुख को आप किस तरह से देखते हैं? पहले कार्टोग्राफिक एग्रेशन या मानचित्र पर उस इलाके को अपना दिखाना, अपने नाम देना और फिर जमीन पर कब्जा करने की साजिश, क्या आप इसे एक बड़ी रणनीति के तौर पर देख रहे हैं चीन की? हाँ, देखिए, चीन का प्रेशर अरुणाचल पर, वास्तविक नियंत्रण रेखा पर, तो अब बहुत ज्यादा उनकी तरफ से कोशिश हो रही है उस प्रेशर को मेंटेन करने के लिए। और आज हमने ठीक किया, हमारी सरकार ने, कि उनका जो ये उन्होंने कदम उठाया है उसको पूर्ण रूप से नकार दिया। अब इसमें 2 पहलू। पहला पहलू तो ये है कि चीन जानता है कि भारत के पास भी परमाणु हथियार हैं और किसी तरह भी भारत अरुणाचल की रूपरेखा को बदलने में स्वीकृति नहीं दे। ये सवाल ही नहीं उठता, वो जानता है। जी।
चीन ये भी जानता है कि अब दरअसल खेल मनोवैज्ञानिक प्रेशर का है। और चीन की कोशिश ये रहेगी कि किसी तरह अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में कुछ देशों को अपनी तरफ मनवा ले कि अरुणाचल की स्थिति क्या है, उस पर उनके मन में प्रश्न चिन्ह लगने जाए। तो हमें ये गेम तो भारत भी खेल सकता बड़ा है। कॉशियस रहे। भारत भी ये गेम खेल सकता है क्या? हमको तिब्बत के इलाकों के नाम बदल देने चाहिए? हमको वैसे भी इंडिया चाइना एलएसी तो कहना ही नहीं चाहिए। हम अगर इंडिया तिब्बत एलएसी कहें या वहां के नाम बदले तो क्या यही दबाव चीन पर भी पड़ेगा? क्योंकि ये तो चीन की कमजोर नब्ज भी है, तिब्बत या ईस्ट तुर्किस्तान। देखिए, अभी तक तो हमारी जो नीति रही है चीन की तरफ, वो हमेशा रक्षात्मक रही है, वो रिएक्टिव। ये हकीकत जी। ये भी आज के दिन हकीकत है कि चीन की जो अर्थव्यवस्था है हमसे 6 गुना ज्यादा है। इसके मतलब ये नहीं कि हमारी सरकार निर्बल है या भारत निर्बल है या भारत जो चीन प्रेशर डाल रहा है उसको स्वीकार करे। लेकिन चीन के साथ डील करने में हमें जोश के साथ साथ होश का भी काम लेना जरूरी है जी। और अब इसमें कोई इम्पेशंस, गैर सबरी दिखाने की जरूरत नहीं। अब हमारी जो स्ट्रेंथ है, जो हमारा बल है, उस पर हमें उस पर हमें यकीन करना चाहिए। और मुझे ये पूर्ण विश्वास जी कि हमारी सेनाओं में ये क्षमता अब है कि वो वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन की कोई भी दखलंदाजी नाकाम करने में सक्षम।